वेलकम टू द स्टडी रूम। और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th NCERT मैथ बुक्स। तो आप यहाँ इस टेबल में देखिए, रैशनल नंबर्स को हमने डिवाइड कर रखा है सर्टेन पार्ट्स में, और देन वी लर्न अबाउट इरैशनल नंबर्स। तो क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं आपने 9th में जो पढ़ा है और जो आपको बेसिक नॉलेज है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके वो सारे नंबर्स हो गए जो आप -∞ से +∞ के बीच में लिख सकते हो। डेसिमल्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे इंटीजर्स में। जैसे आपके इंटीजर्स क्या हो गए, -50, 125, 300, ये सारे आपके इंटीजर्स हो गए। फिर हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स आपके वो नंबर्स हो गए जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और जीरो भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें। That is 0 plus all the positive integers like 1, 2, 3 और आगे जाते रहेंगे हमें। फिर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके सारे नंबर्स वो हो गए जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे जो इंटीजर्स हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ आप नोट करने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर्स सबसेट है होल नंबर्स के, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और जो होल नंबर्स हैं वो सबसेट है इंटीजर्स के, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वाले चीज़ें भी काउंट कर लेते हैं हम, होल नंबर्स में नहीं करते। अब आते हैं हम डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में आपको पता ही है, डेसिमल्स आपको जैसे 1.25, 375/100 दैट इज 3.75, ये सारे डेसिमल्स हो गए। अब इसमें एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे हो गए? जैसे मैं बोलूँ 4/5, ये फ्रैक्शन है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें इसको हम लिखेंगे 0.8। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया जो एंड कर रहा है। वैसे ही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें क्या है, जो डेसिमल है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा और वो रिपीट भी करेगा। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो गया आपका 1/3, जिसको हम लिखते हैं 0.3333, और ये कंटिन्यू होता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसमें जो 3 है वो रिपीट भी हो रहा है और वो कभी एंड भी नहीं हो रहा डेसिमल, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे 1/9 को हम लिखते हैं 0.1111, कंटिन्यू होता रहता है। 1/11 होता है आपका 0.090909। तो ऐसे हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। फिर आएंगे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स हो गए जो रैशनल नहीं होते, लाइक उनको हम दो इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस हैं ये टेस्ट करने के लिए कि अभी आपकी बेसिक नॉलेज कहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है कि ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर एक जीरो भी आता है होल नंबर में, और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इंटीजर कोई भी इंटीजर है, अगर m, उसको हम m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि वायलेट नहीं करेगा हमारी स्टेटमेंट, सॉरी हमारी डेफिनेशन रैशनल नंबर की, कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q 0 नहीं है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। फिर थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि एवरी वर्ड यूज किया है। अब रैशनल नंबर तो 3/5 भी हो गया, but 3/5 is not an integer, so third statement is false. Okay, so हम आते हैं अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये लेमा कहता क्या है। So given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। तो आप थोड़ा ध्यान से एक और बार पढ़िए इस डेफिनेशन को, और ये जो बॉक्स में इक्वेशन सी बना रखी है आपको ये बहुत सिमिलर लगेगी, आपने अभी तक कर रखा है सिर्फ ये
इट्स नन अदर देन द लॉन्ग डिवीजन जो आप करते हो, और जहाँ आपका ए होता है डिविडेंट, बी होता है डिवाइजर, क्यू कोशेंट होता है, आर रिमाइंडर होता है। तो आप बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में और कुछ नहीं पढ़ रहे, बस एक अलग रिप्रेजेंटेशन है आप कह सकते हो जो आप नॉर्मली डिवीजन करते हो। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका HCF और LCM दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए काम आता है आपका ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो ऑड है, दैट इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम ये कैसे शो करेंगे, इसका आंसर हमें मिलेगा यूक्लिड के डिवीजन लेमा से। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b 6 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं bq + r की फॉर्म में, दैट इज a = 6q + r, क्योंकि हमने b को 6 लिया है। और अब r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 5, ये 6 वैल्यू ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि आप जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसके ये वाला पार्ट पे गौर करिए, r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, b से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो r 0 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 5 6 से छोटा है। अब इसमें 6 केस मिल जाएंगे आपको। a की वैल्यू 6q हो सकती है, 6q + 1 हो सकती है, और ऐसे कर करके 6q + 5 हो सकती है। अब आप देखिए, ये जो 6q है, 6q + 2 है, 6q + 4 है, ये आपको दिखेगा जो 6q है वो 2k की फॉर्म में है, 2k, जहां k एक इंटीजर है। अब किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 2 से भी छोड़ो, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। लाइक 2 × 3 इवन 6 आएगा आपका आंसर, दैट इज इवन आंसर आएगा। 2 × 2 ये भी इवन है, 2 × 1000 2000 आंसर है, ये भी इवन है। तो किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही देगा आंसर आपको। तो हम कह सकते हैं कि जो 6q हो गया, 6q + 2, अब +2 करेंगे किसी भी इवन में तो वो भी ऑब्वियसली इवन ही देगा। आप कोई भी इवन नंबर लो, उसमें अगर आप कोई एक और इवन नंबर ऐड कर दो तो रिजल्ट जो होगा वो इवन ही होगा। तो इसलिए 6q + 2 और 6q + 4 ये सारे इवन हो गए। अब कोई नंबर है, दैट इज ये जो बचे हमारे नंबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये ऑड हो गए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि जो 6q है ये एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर में ऑड जोड़ोगे, ये 1 3 और 5 ये सारे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें हमें वो दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर है एक पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसको हम 3m या 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया और b को 3 मान लिया। अब इसमें यूक्लिड का एल्गोरिथम लगाएंगे। सो a = 3q + r, वेयर r विल बी 0, 1 और 2। अब 3 केसेस फिर से उसमें बने हमारे पास, जहां a 3q हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है और 3q + 2 हो सकता है। तो केस बाय केस हम देख लेते हैं। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, जहां a = 3q है। सो विल स्क्वायर इट, तो a² हमारा हो गया 9q² के बराबर। अब हमें 3m की फॉर्म में दिखाना है ना, तो इसको हम 3 बाहर ले लेते हैं। ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3, तो हमने 3 बाहर ले लिया, तो बचा क्या? 3q²। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 9q² के बराबर ही है। अब जो 3q² है इसको हमने m मान लिया, एक और इंटीजर मान लिया m, जिसकी वैल्यू है 3q²। तो आपका a² किसके बराबर हो गया? 3m के बराबर, और यही हमें दिखाना था। अब केस 2 देख लेते हैं, जहां a =
3q प्लस 1। अगेन स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आपका हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये जो 3q प्लस 1 है इसका होल स्क्वायर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म आपने पढ़ी होगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब अगेन आप ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से आप 3 बाहर निकाल लीजिए, तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 तो यहाँ बाहर था ही। अब m कोई इंटीजर ले लीजिए जो 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर है। इस m और इस m को कंफ्यूज मत करना कि आप कहोगे कि यहाँ तो 3q स्क्वायर था, अब हमने यहाँ m को 3q स्क्वायर प्लस 2q के ले लिया। m एक वेरिएबल है, इस वाले केस में हमने m को 3q स्क्वायर मान लिया, इस वाले केस में हमने m को 3q स्क्वायर प्लस 2q मान लिया। आप इसको n भी ले सकते थे, बट क्वेश्चन ने आपको 3m की फॉर्म में कहने के लिए कहा है, इसलिए हम m पे ही रहने देंगे। बट ये वाला m और ये वाला m बिल्कुल सेम नहीं है, ये केस ही अलग है, केस 1 है, केस 2 है। तो हमने एक और बात दिखा दिया कि हमने एक स्क्वायर है a का, दैट इज कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने 3m प्लस फॉर्म में 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, जहां m है 3q स्क्वायर प्लस 2q। सिमिलरली केस 3 आप खुद ही समझ जाइए, 3q प्लस 2 की फॉर्म में हमने ले लिया a, जो थर्ड केस था हमारा, इसका स्क्वायर किया तो ये टर्म आएगी, इसमें से हमने 3 बाहर ले लिया और यहाँ 4 को हमने 3 प्लस 1 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और बाहर प्लस 1 अलग से आया। इस केस में हमने m को क्या मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अगेन हमने तीनों केसेस में देख लिया, या तो हमारा जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m की फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो अगेन वील बी टेकिंग एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a एंड वील टेक b इक्वल टू 3। अब यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे इसमें। सो वी हैव a इज इक्वल टू 3q प्लस r एंड r कैन टेक द वैल्यू 0 और 1 और 2। सो वील हैव 3 केसेस। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r will determine the number of cases. So इस केस में जैसे 3 वैल्यू बनी है r की, तो 3 केसेस होंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हम पढ़ते ही आए हैं। तो पहला केस हो गया आपका a इज इक्वल टू 3q जब r 0 था। सो ऑन क्यूबिंग we'll get a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, दैट इज we'll have 27q क्यूब। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल क्या बचा, 9 बाहर ले लिया हमने। सो वील हैव 3q क्यूब रिमेनिंग। अब 3q क्यूब को हमने m मान लिया, सो वी कैन राइट a क्यूब एज 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। अब आता है केस 2, जब हमारा r 1 था। सो वील हैव a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होगा, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब, वही मैंने यहाँ लिखा है। a क्यूब दैट इज 27q क्यूब 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b और b का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब और 1 ही होता है वो। अब इसको हमने 9, इन दोनों टर्म्स को देखें, फर्स्ट टू टर्म्स को, तो 9 कॉमन ले लिया। अब 27q क्यूब से 9 कॉमन लिया तो बचा 3q क्यूब। इस वाली टर्म से ये 3 इंटू 3 9 बाहर ले लिया तो बचा q इंटू 3q जो कि होता है 3q स्क्वायर, और q इंटू 1 जो कि होता है q। अब इस पूरे ब्रैकेट वाली टर्म को हमने m मान लिया, तो हमारे पास a क्यूब आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में, जहां m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब तीसरे केस देखते हैं इसका, जिसमें r हमारा 2 था, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ऑन क्यूबिंग विल गेट 27q क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b प्लस 2 क्यूब दैट इज 8। तो इसमें से भी हमने 9 बाहर ले लिया तो बचा 3q क्यूब इसका, और इसमें ये 3 इंटू 3 जो 9 था, इसके अलावा है 2q इंटू 3q दैट इज 6q स्क्वायर, और 2q इंटू 2 दैट इज 4q। अब ये पूरे ब्रैकेट को हमने m मान लिया, तो हमारे पास a क्यूब अगेन वी हैव
9m plus 1 plus 8 की फॉर्म में, where m is an integer having the value 3q cube plus 6q square plus 4q। तो हमने दिखा दिया केस 3, 2, 1 इन तीनों से कि a क्यूब को हम 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन आपको याद दिला रहा हूं कि ये m जो है, ये जो m हमने लिया है, इसको कंफ्यूज मत करना कि ये तीनों केस में अलग क्यों आ रहा है जबकि इंटीजर सेम ही है। ये केस 1 के लिए जो m था उसका केस 2 से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक वेरिएबल है जो इस केस में इसने ये वैल्यू जूम कर ली, इस केस में ये कर ली और थर्ड केस में ये वाली कर ली। ओके, सो हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, इसमें हमने बेसिक कवर किया। सबसे पहले तो जो 9th क्लास के आपके टॉपिक्स थे, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, थोड़ा बहुत उनके बारे में मेन आगे हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस करी है इस वीडियो में वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आई होप you like the session and we'll meet in the second part. So thank you so much.